ईयर 2023 के सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्लास 10 के चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का है और पार्ट है, दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड टुगेदर। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। तो यहां पर आपसे बोल रहा है कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, किस टाइप का रिएक्शन होगा, और उसके लिए हमें क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। उस रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए हमसे बोला गया था कि पोटेशियम आयोडाइड, देखिए पोटेशियम आयोडाइड का मतलब होता है, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki। पोटेशियम की भी वैलेंसी 1, आयोडीन की भी 1, तो ये हो गया Ki। और लेड नाइट्रेट, तो लेड हो गया Pb, नाइट्रेट हो गया NO3। तो क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट की 1 होती है तो ये हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। अब यहां पर इनका जब रिएक्शन होगा तो क्या होता है, जब इनका रिएक्शन होगा तो यहां पर जो पोटेशियम और लेड है वो अपना आयन एक्सचेंज करेंगे। मतलब पोटेशियम अपना नाइट्रेट, लेड अपना नाइट्रेट पोटेशियम को दे देगा और पोटेशियम अपना आयोडीन लेड को दे देगा। तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। और क्या बनेगा, यहां पर बनेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो आपको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, जो आपका जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह है जिसमें आपने दोनों को मिक्स किया, उस टेस्ट ट्यूब में या बीकर में आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जो बॉटम में वहां डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा। तो वो येलो प्रेसिपिटेट कुछ और नहीं बल्कि आपका लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट क्या आपका येलो प्रेसिपिटेट। कैसा रिएक्शन है ये येलो प्रेसिपिटेट है। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। साथ ही साथ यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो इसको आप 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब मेन जो रिएक्शन है वो तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के साथ ही साथ ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। कैसा रिएक्शन है ये, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बच्चों, क्योंकि यहां एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या होता है प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट जो कि ना तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, ठीक है, और वो क्या होगा, या तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा या तो पानी में ऊपर वो तैरेगा। तो इस तरीके के सॉलिड इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ रहा था कि बताइए आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो बच्चे आपको ना पहले समझाना होगा कि जब आपका जो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा जो कि लेड नाइट्रेट होगा, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट भी जो है वो फॉर्म होगा। अब ये कैसा रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। साथ ही साथ क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा ये, और उसकी रिएक्शन ये रही। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट के लिख करके आपको उसको समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको 2-3 लाइंस का लिखना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बच्चों का डाउट आता है कि सर इसको बैलेंस करके लिखना है कि नहीं लिखना। देखिए अगर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो तो क्वेश्चन में आपसे नहीं बोल रहा है कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, आपसे बोल रहा है केमिकल इक्वेशन लिखो, तो नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखा तो नंबर नहीं कटेंगे। आप लिख सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर टाइम है तो, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में वैसे ही इन्होंने 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट चीजें पूछ रखी हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पार्ट की तरफ। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉच ग्लास अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब कॉपर पाउडर को हम लोग हीट करते हैं वॉच ग्लास में तो एक ब्लैक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ उसका नाम लिखना है। और साथ ही साथ हमें यह बताना है कि उस ब्लैक सब्सटेंस को रिवर्स कैसे करा जाए। रिवर्स इन द सेंस कि हमने कॉपर पाउडर से अगर वो ब्लैक सब्सटेंस बनाया तो उस ब्लैक सब्सटेंस से कॉपर पाउडर कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको भी करते हैं। तो यहां पर देखिए हमसे बोल रहा है जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं, कॉपर पाउडर को। तो कॉपर पाउडर को जब हम हीट करते हैं
तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो कॉपर गर्म होने की वजह से, हीट एनर्जी की वजह से क्या करेगा, अपने आसपास के प्रेजेंट ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। तो कॉपर ऑक्साइड क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि जब हमने ब्लैक ऑक्साइड, इसको ब्लैक ऑक्साइड भी कहते हैं। कॉपर ब्लैक ऑक्साइड क्यों बना? तो ब्लैक ऑक्साइड इसलिए बना क्योंकि जब आपने कॉपर को हीट किया तो कॉपर ने आसपास में जो भी ऑक्सीजन था एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट किया और कॉपर ऑक्साइड बना लिया। और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए ब्लैक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर। सेकंड पार्ट आपसे ये पूछ रहा है कि कैसे हम इसको रिवर्स करें, कैसे हम कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर को एक्सट्रैक्ट करें। तो आप क्या करिए, आप कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को पास करा दीजिए। किसको पास करा दीजिए? हाइड्रोजन गैस को। जब आप कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं ना, तो यहां हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फॉर्मेशन होता है वाटर का और साथ ही साथ बनता है कॉपर। तो यहाँ कॉपर जो होता है वो हमें फिर से रिवर्स मिल जाता है जब हम कॉपर ऑक्साइड में कौन सी गैस पास कराते हैं? हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं। तो यहां पर आप इक्वेशन तो देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन आ रहा है ना तो दो तीन लाइन का स्टेटमेंट लिखने में क्या जा रहा है, तो आप स्टेटमेंट जरूर लिखना। आपको रिएक्शन आ रही है, अच्छी बात है, पहले आप स्टेटमेंट लिख के समझाना, उसके बाद फिर जो है अपनी रिएक्शन को पुट कर देना, ठीक है? तो मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। हमारे साथ बने रहिए इस प्लेलिस्ट में, हम चैप्टर 1 के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। और इसी प्लेलिस्ट के साथ ही आप इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम क्लास 10th के हर एक चैप्टर का इसी तरीके से PYQ जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।